सितंबर की एक रात थी। गांव के कोने पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग सरकटी हवेली के नाम से जानते थे। दिन में भी उस तरफ जाना कोई पसंद नहीं करता था। उस रात तीन दोस्त राकेश, मनोज और समीर दारू पीकर वापस आ रहे थे। अचानक उनकी नजर उस हवेली पर पड़ी। मनोज ने मुस्कुराहट के साथ कहा कि सुना है यहाँ पर सरकटी लाश घूमती है, चल चल कर देखते हैं सच है या झूठ। राकेश ने मना कर दिया। समीर ने भी घबराहट दिखाई, पर शराब और एडवेंचर के नशे में तीनों अंदर चल ही गए। दरवाजा जोर लगाते ही खुला। अंदर घुसने पर एक बड़ा सा हॉल दिखाई दिया। दीवारों का पेंट उतरा हुआ और जगह जगह पर बड़े बड़े जाले लटके हुए थे। नीचे मिट्टी थी, लेकिन बीच बीच में लाल दाग थे, जैसे पुराना खून सूख गया हो। समीर ने टॉर्च घुमाई और धीरे से बोला, ये तो खून है ना? मनोज मजाक बनाने लगा, अरे छोड़ना यार, रंग होगा। लेकिन उसकी आवाज में भी एक डर था। हवेली में इतना गहरा सन्नाटा था कि अपने कदमों की आवाज भी बहुत भारी लग रही थी। कभी ऊपर से पैरों की ठकठकाहट की आवाज, कभी दीवारों के उस पार से स्क्रैच करने की आवाज। फिर एक पल ऐसा आया कि उन तीनों की रूह हिल गई। राकेश ने अपनी टॉर्च खिड़की पर घुमाई। गिलास में उन तीनों की परछाई दिख रही थी, पर उनके पीछे एक चौथी परछाई भी थी जिसका सर नहीं था। सबके पैर वहीं जम गए। मनोज फुसफुसाया, टॉर्च बंद करो, कोई और भी है अंदर। तीनों ने टॉर्च ऑफ किया और हॉल के कोने में पड़ी एक पुरानी अलमीरा के पीछे जाके छुप गए। वहां से साफ सुनाई दे रहा था कि जमीन पर कुछ घसीटा जा रहा है, जैसे लोहा मिट्टी पर खींचने की आवाज। और तभी एक लालटेन की हल्की सी रोशनी में उन्हें सामने कुछ दिखा। सरकटी लाश। उसके कंधे से लहू टपक रहा था और उसकी चाल भी बहुत भारी थी। बिना गले के भी एक आवाज निकली, मेरा सर वापस दो। अब तीनों चीखने लगे और भागने की कोशिश की, पर दरवाजा बिल्कुल ही बंद था। सबसे पहले मनोज भागा। उसने दरवाजा तोड़ा, लेकिन पीछे से लाश ने अपना पोलचा घुमा दिया और एक ही पल में मनोज के दो टुकड़े हो गए। फिर समीर खिड़की की तरफ दौड़ा। उसने कूदने की कोशिश की, पर खिड़की के बाहर जैसे अंधेरा ही अंधेरा था। तभी लाश उसके सामने आ गई। एक ठंडी हवा उसके गले को छुई और इनविजिबल तरीके से उसका गला घुमा दिया। समीर भी वहीं मर गया। अब बचा राकेश। राकेश दीवार से चिपक कर रो रहा था कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। लाश उसके करीब आई, अपना बोलचा नीचे रखा और अपने कंधों से टपकता हुआ लहू उसके ऊपर गिरा दिया। फिर उसने बिना सर के भी उसके कान में एक आवाज बोली, अब तू मेरा सर बनेगा। सुबह जब गांव वाले हवेली में आए तो उन्हें हॉल में मनोज और समीर की लाश के टुकड़े मिले और राकेश, उसका सिर्फ जिस्म था, पर सर गायब। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताना कहानी आप लोग को कैसी लगी। और दोस्तों, थोड़ी बहुत गलतियों के लिए सॉरी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।